बिग बॉस 19 के इस बार के वीकेंड के वॉर पे कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि सलमान खान ने सबकी गलतियों का घड़ा कुछ इस कदर देखा भरा हुआ कि आज तो अब सबकी बोलती बंद होगी, वो घड़ा टूटेगा ज़रूर और हर किसी के सर पे। यानी ना फरहाना बच रही है, ना तानिया बच रही है, ना नीलम बच रही है, ना मृदुल बच रहे हैं, और बाकी जो बच रहे हैं बचे नहीं हैं अभी। और डिटेल सामने आएंगी, न्यूज़ सामने आएंगी, अपडेट्स आप तक पहुंचा दी जाएंगी। बात करते हैं मृदुल की। मृदुल को भी डांट पड़ी है, उनकी भी क्लास लगी है, लेकिन देखिए हुआ क्या है। सलमान खान ने बोला, मृदुल जो तुम अपना सॉफ्ट पार्ट दिखाते थे कि मैं सॉफ्ट हूँ, बहुत ग्राउंडेड हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इतनी अग्रेसिव हो ये किसी को नहीं पता था। गिटार वाले जो टास्क आया था उसमें जो कैप्टनसी के लिए गिटार पे सबको जो बॉक्सेस बने थे उस पर सबको मतलब चलना था, उसमें धक्का मुक्की भी हुई और कितनी बार मृदुल ने फरहाना को धक्का दिया और जब धक्का बढ़ गया तो झगड़ा शुरू हुआ। वहाँ पे सलमान खान उसी मुद्दे की बात की कि तुम कहाँ थे। एक औरत को मतलब एक लेडी थी या फिर एक कंटेस्टेंट लड़की है जिसको तुमने लगातार धक्का दिया टास्क के दौरान, वो किस हद तक सही था। यानी तुम इतने अग्रेसिव हो कि गेम जीतने के लिए या फिर गुस्सा निकालने के लिए तुम लड़की लड़का दोनों नहीं देख रहे हो, धक्के पे उतर आए हो। आप समझ सकते हो कि लड़का एक लड़की को धक्का दे रहा है फॉर गेम जीतने के लिए, वो एक एग्रेशन नहीं दिखता वहाँ पे। क्लियरली कैमरे में देखा गया था, हम सब ने भी देखा, ऑडियंस ने देखा, और यहाँ पे कई सोशल मीडिया पे क्लिप्स भी ऐसी आई हैं जहाँ देखा गया कि मालती एक बार धक्का दी, फिर मृदुल ने भी धक्का दिया, और हमने तो एक बार, दो बार, 30 सेकंड की क्लिप में देखा। लेकिन जिसने भी एपिसोड देखा होगा उसे मालूम पड़ेगा कि किस तरह से मृदुल ने कई बार धक्का दिया। और इस बात को नोटिस किया सलमान खान ने, जिस वजह से आज वो मुद्दा उठाए हैं। कह रहे हैं कि मृदुल यूँ धक्का देना ये कहाँ से तुम्हें सही लग रहा है, ये सिंसेरिटी कहाँ से हुई। और एक बात, 11 हफ्ते तुम इस घर में रहे जिस औरत को बना के कि मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लड़कियों की एंड ऑल, ये बताओ, ये अग्रेशन मुझे बताओ कितना छुपा के रखा था तुमने। यानी तुमने 11 हफ्ते का गुस्सा, अग्रेशन उस दिन निकाला, यानी इतने अंदर तुमने छिपा के रखा था। यानी कुल मिला के तुम फेक खेल रहे थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपने भी अगर एपिसोड देखा होगा, टास्क वो देखा होगा, गेम देखा होगा, जब आपको क्या लगता है सलमान खान जो मृदुल की क्लास इस बात पे ले रहे हैं वो आपको कितनी लग रही है वैलिड। इतना ही नहीं, सिर्फ मृदुल ही नहीं, डांट खाने में कोई पीछे नहीं है। बात करेंगे नीलम की, जहां नीलम को भी डांट पड़ी है। दरअसल हुआ ये है कि नीलम ने ऐसे बहुत बड़े कुछ कांड नहीं किए, लेकिन नीलम की कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत बड़े कांड को शुरुआत करने पर उतार देती है, यानी शुरुआत करवा देती है। सलमान खान ने बोला कि अमान ने थोड़ी सी मतलब बात क्या उठाई, बुराई क्या शुरू की तानिया की, तुम सीधा अपना बोलते ना विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दी, तुमने बात करना शुरू कर दी। यानी तानिया की हल्की सी बुराई कही होगी तो वो शुरू कर देती है। सलमान खान ने बोला आपको चुगली आंटी बोलेंगे, रीज़न ये कि आप ना इधर की हैं ना उधर की हैं। आपने चुगली करने में, चीट करने में ना दोस्ती देखी और ना ही दुश्मनी देखी। यानी क्लियरली सलमान खान ने इल्ज़ाम लगा दिया कि आप चुगली करती हैं, बातें इधर की उधर करती हैं और उसमें ये भी नहीं देखती कि मेरी दोस्त है या दुश्मन है, किसकी बात को मैं कहाँ से कहाँ कर रही हूँ। यानी सबने, सलमान खान ने कह दिया कि आपने इतने टाइम तक, 11 हफ्तों तक आपने क्या किया, 11 हफ्तों में एक भी बार आपने कुछ खुद के लिए करा, कुछ भी दिखाए। इंडिविजुअलिटी कहीं नहीं है इस 11 हफ्तों में। कभी कुछ एक्स्ट्रा अच्छा नहीं किया या कुछ दिख कर नहीं आया, कभी दोस्ती के लिए रोया, वो भी सबको मिला के। मतलब नीलम बचाओ आंदोलन चल रहा था, अब मुझे बताइए नया आंदोलन शुरू हो चुका है, नीलम से बचाओ आंदोलन। यानी सलमान खान ने क्लियरली बता दिया कि पहले नीलम बचाओ हो रहा था, अब नीलम से बचाओ होगा, क्योंकि नीलम की चुगलियाँ बढ़ रही हैं, बातें इधर से उधर करना, मेन चीज़ जिसके साथ रह रही हैं उसकी ही बुराई करना, कभी शहबाज के पास नीलम की, कभी नीलम की। मतलब सोचिए कितनी बुराइयां चल रही हैं। और नीलम जब शहबाज के पास है तो तानिया फरहाना की बुराई चल रही है, जब वो तानिया फरहाना के पास है तो शहबाज की बुराई चल रही है, और जब तानिया के पास अकेले बैठी हैं तो कुनिका जी की बुराई चल रही है। और ये बात भी सामने आ गई जब धीरे धीरे बताएंगे सलमान खान कि कैसे नीलम ने किस किस की बुराई करना शुरू किया, जिससे जो लोगों को लगता है कि नीलम उनके क्लोज में है
उन्हें भी मतलब मालूम पड़ेगा कि वो कितने मतलब बोलते हैं ना गलत फहमी में जी रहे थे। अब आप भी देखिए कि दोगलापंती हुई कि नहीं हुई। नीलम ने कहा तान्या को कि मुझे दोगलापंती नहीं पसंद, दोस्त मेरी है तो मेरी है, जेन्युइन रहे। लेकिन अब देखा जाएगा कि कैसे नीलम तान्या के बारे में यहाँ बातें कर रही है, वहाँ बातें कर रही है। आपको एक बात पता होगा कि तान्या ने अभी तक नीलम की बुराई कहीं नहीं की। फरहाना के साथ बैठी ज़रूर, उठी ज़रूर, बातें की ज़रूर, लेकिन बुराई नहीं की। दूसरी तरफ देखेंगे कि से तान्या जो है उन्हें भी सलमान खान ने छोड़ा नहीं है। तान्या के भी मतलब भरपूर क्लास लगी है। जो तान्या भैया भैया कर रही थी अभी वीकेंड के वॉर के बाद से अमाल भैया भैया किया, उस पर सलमान खान ने बोला कि भैया मेरे भैया भैया तुम कर रही थी जो तुम अमाल भैया कर रही थी, अच्छा गेम प्लान था तान्या। अब भैया सैया तो बन नहीं सकते तो तुमने सोचा बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। तुम बार बार भैया भैया करी ताकि इरिटेशन हो, जलन हो, तुम्हारा भैया सुन के जलन किसी को। लेकिन तान्या बता दूं आपको, आपके इस भैया भैया से किसी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। और ये बात सच है, अमाल ने कुछ ज़्यादा खास रिएक्शंस दिए नहीं कि बुरा लग रहा है ना, और किसी ने नहीं दिया। तान्या अपना गेम खेलना शुरू किया तुमने, लेकिन तुम उसमें आगे बढ़ नहीं पाई। और सबसे बड़ा गेम तुम्हारा ये था कि नॉमिनेशन टास्क आएगा तब मैं अमाल को नॉमिनेट कर दूंगी, लेकिन बिग बॉस तुमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। बिग बॉस ने तुम्हें अमाल का ऑप्शन ही नहीं दिया कि तुम उसे नॉमिनेट कर सको। तो सोचो, तुम्हारा जो गेम प्लान था, जो गेम स्ट्रैटेजी थी, वो तो फेल हो गई। जो चाहा था वो तो तुम कर नहीं पाई। सोचो, तान्या को भी एक्सपोज कर दिया सलमान खान ने। अब बात करते हैं फरहाना की। फरहाना के साथ तो वो किया सलमान खान ने जो कई टाइम पहले कुछ सीजन्स में सलमान खान ने एक के साथ कर दिया था, जहाँ पे घर से डायरेक्टली बाहर निकाल दिया गया था। वो हुआ है फरहाना के साथ में। फरहाना ने कई बार कहा कि टीवी मेरा मीडियम नहीं है, मैं टीवी करना नहीं चाहती, टीवी बहुत ऐसा प्रिटेंड किया जैसे टीवी बहुत गिरा हुआ मीडियम है। सलमान खान ने बोला तुम क्या कहते रहती हो, टीवी खराब है, टीवी अच्छा नहीं है, टीवी नहीं करूँगी। आप हो कहाँ पे, आप कहाँ खड़ी हो? बिग बॉस टीवी रियलिटी शो ही है, आप कहाँ खड़ी हो? और रही बात जीके की, जीके को मैं जानता हूँ, जीके के शोज़ को मैंने देखा है, मेरी माँ ने देखा है, और वो है टीवी का सुपरस्टार। बस फिर क्या था, ये भी कह दिया कि आपका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल सही नहीं है। आप जो बुली करती हैं, आप जो भी करती हैं, ऑडियंस भी डिसअपॉइंटेड है। और अगर आपको लगता है टीवी आपके टाइप का नहीं है, ये बहुत छोटा शो है आपके लिए, बहुत नीचे गिरा हुआ शो है, तो कोई बात नहीं, आप इस घर को छोड़ के जा सकती हैं, डोर्स आपके लिए खुले हुए हैं। बस फिर क्या था, बहुत अलग माहौल हो गया। शायद फरहाना इमोशनल भी हो जाती है। देखते हैं, सबकी क्लास एक एक करके लग चुकी है, अब एपिसोड देख के मालूम पड़ेगा और क्या क्या हुआ है। इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुँचते रहेंगी, तो कहीं मत जाइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।